समाजवादी पार्टी के जनाधार बढ़ाने का ठान लिया और आते ही बसपा सपा का जनाधार आसमान पर चढ़ा भी। उसका परिणाम है कि 2022 के पहले समाजवादी पार्टी के पास मात्र 45 विधायक थे और 2022 के चुनाव के बाद उनके पास 111 विधायक हुए। इसके बाद लगातार इस जनाधार को बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रही क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव हमारे नज़र में था। मैं जब जब जनाधार बढ़ाने के लिए कोई बयान देता था तो कुछ समाजवादी पार्टी के नेता उस पर समय समय पर टीका टिप्पणी करते थे, यहाँ तक कि ये कहते थे कि मौर्य जी का निजी बयान है। और मुझे ताजुब होता था कि एक राष्ट्रीय महासचिव वो है जो मेरे बयान को निजी बता रहा है, यानी उसका पार्टी बयान पार्टी का हो गया और मेरा बयान निजी हो गया, तो स्वाभाविक रूप से पदों में भेदभाव क्यों। इस पर जब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया तो इसका समुचित उत्तर देने के बजाय 2 महीना बाद देख लेंगे कहा। मैंने पत्र भी भेजा, पत्र भेजने पर भी जब 1 हफ्ते तक उनका जवाब नहीं आया तो मैंने अपना फैसला सुना दिया। राम मंदिर पर आपने सवाल उठाए, आपने समाजवादी पार्टी तक को असहज कर दिया। क्या इस असहजता के पीछे कोई कारण था? कोई असहज होता है या कोई सहज होता है, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं। हम समाजवादी पार्टी के हैं तो समाजवाद क्या कहता है हम उस बात को करते हैं। हमने भगवान राम पर कभी उंगली नहीं उठाई। भगवान राम सबके सम्मानित हैं, करोड़ों के भगवान हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विद्यमान है, सबको जीवन दाता है, ये माना जाता है। और जो सबको जीवन देता है उसको हम जीवन देने वाले कैसे हैं? उसको माननीय प्रधानमंत्री जीवन कैसे दे सकते हैं? कोई मुख्यमंत्री जीवन कैसे दे सकता है? जो सबका जीवन दाता है, इसका मतलब है ये प्राण प्रतिष्ठा करके साबित करना चाहते हैं कि हम भगवान राम से नहीं हैं, भगवान राम हमसे हैं, क्योंकि हम इनके अंदर प्राण डाल रहे हैं और इनको हम जिंदा कर रहे हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा करना भगवान राम के मर्यादा के विपरीत है। हम उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस भगवान राम का हम अपमान कर रहे हैं जिसे करोड़ों करोड़ लोग अपना आराध्य मानते हैं, श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं, वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। और उसमें सही बात यह है कि आम जनता कोई नहीं, एक पार्टी विशेष के लोग, उसके आयोजक, उसी पार्टी विशेष के लोग कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, उसी पार्टी विशेष के लोग उसके मुख्य अतिथि। तो दिक्कत किससे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा करने से, राम मंदिर बनने से, या पूरे आयोजन से? हमें किसी से, क्योंकि भगवान राम जो स्वयं में भगवान है उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या? वो कोई नए भगवान नहीं, हजारों साल से पूजा हो रही। वो कोई नया मंदिर भी नहीं, वही रामलला मंदिर जो अभी तक 3 शेड में थे उन्हीं को वहाँ पर शिफ्ट किया गया और हजारों साल से जिसकी पूजा की जा रही उसमें प्राण प्रतिष्ठा का औचित्य कहाँ उठता है? एक चीज, मूर्ति अलग थी, विग्रह 2 थे। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, एक विग्रह जो नया 5 फीट 51 इंच का है और जो दूसरा जो उत्सव मूर्ति जो मंदिर से, यानी कि जो टेंट में विग्रह था, वो लाकर रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा 51 इंच की मूर्ति की हुई है। प्राण प्रतिष्ठा ही गलत है। किसी भगवान देवी देवता जो स्वयं में आराध्य है उसकी प्राण प्रतिष्ठा इंसान कैसे कर सकता है? गणेश पूजन या लक्ष्मी पूजन या दीपावली पर आप गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं, अलग चीज है। गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं, गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं दीपावली पर। पूजा अलग चीज है, प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज है। क्या आप दीपावली पर गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमारा व्यक्तिगत मामला है। उसमें पूजन में जो प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति की, उसमें उस समय जो प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होती है पूजन के पहले, उसके बाद पूजन होता है, अक्षत रख के जो पूजन होता है। वैज्ञानिक है ना व्यवहारिक। जो भगवान है वो खुद सबको जीवन देता है, उसमें जीवन देने की हमारी आवश्यकता नहीं। आपको लगता है राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसका उपयोग बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है? स्वाभाविक रूप से आज देश में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, किसानों पर बर्बर लाठियां भाजी जा रही है, लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाले लोग लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला